सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। इस वक्त बारिश हो गई है और अगर ये 11 ओवर 12 ओवर का मैच हुआ है, अगर 20 ओवर तक अगर मैच हुआ होता तो डकवर्थ लुइस, जो कि बड़ा खतरनाक फॉर्मूला है, किसी को समझ नहीं आता और हर इंसान ये कहता है कि जो टीम हार रही होती कहती है कि ना हमारे साथ नाइंसाफी हुई है या हमारे साथ बैड लक वाला मामला हुआ है। लेकिन दोबारा से मैच शुरू होता है या नहीं होता है, अभी भी सवालात उठ रहे हैं। कतई नजर इस चीज के कि पाकिस्तान की टीम ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है, बॉलर्स ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है, पाकिस्तानी टीम की सिलेक्शन सही है, किसकी क्या परफॉर्मेंस है। कतई नजर इस चीज के जो एशिया कप का इनेकाद है श्रीलंका के अंदर मॉनसून और स्ट्रॉन्ग मॉनसून सीजन में, जब बारिशें ठीक ठाक हो रही हैं, हर दूसरे मैच बारिश हो रही है, भारत का मीडिया आप उठा के देखेंगे शादियाने इस वक्त बजा रहा होगा क्योंकि आज उनका दिन है। अच्छा उन्होंने खेला जरूर है, लेकिन वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब हमने संडे को भी खेला आधा मैच हम मंडे को खेल रहे हैं आज, और अब उन्होंने कल फिर मैच खेलना है। तो अगर कोई इंजरी हो गई, आगे वर्ल्ड कप है, जिस तरह की सूरत हाल, ये जाहिर सी बातें रखी गई है, पाकिस्तान की बात को नजरअंदाज किया गया। जय शाह ने अपनी मनमानी की है, अपनी एक हठधर्मी को बरकरार रखा है, पाकिस्तान की बात नहीं मानी गई और उसमें कहीं ना कहीं दीगर बोर्ड का भी अमल दखल है। तो बारिश इस वक्त हो रही है और मैं इस वजह से बात कर रहा हूं, ये फेस्टिविटी होती है। पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच, इससे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट पूरी दुनिया के अंदर नहीं होता है और उसका पिछले आप देख लें 1 हफ्ते से ये सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। इकबाल जमील साहब ने मुझे ज्वाइन किया, साजिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। इकबाल जमील साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। एहसान कुरैशी साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया। लेकिन इकबाल जमील साहब सर, ये हम तो कह रहे थे भाई आ जाओ, कोई भी ऑस्ट्रेलिया वालों, न्यूजीलैंड वालों, साउथ अफ्रीकन हो, इंग्लैंड हो, भारत के सूरमा जो आ जाओ, हमारे पास तो वसीम वक्कार और शोएब दोबारा से आ गए। सर ये 337 रन का टारगेट दे दिया है, ये किसकी गलती की वजह से हुआ है? पाकिस्तान की कप्तानी सही नहीं थी, बॉलिंग सही नहीं थी, 2 विकेटें ली हमने, सिर्फ आखिर में भी आउट नहीं कर सके जब वो बिल्कुल आंखें बंद करके घुमा रहे थे। भाई आप ये कह सकते हैं कि ये बुरा दिन था और मुसलसल वेट कर रहे थे और नेचुरली थोड़ा सा प्रेशर भी था पाकिस्तान का फेवरेट होने का। लेकिन मेरी याद समझ में ये नहीं आई कि बाबर आजम साहब को देखें, वही जो बात हम 2-3 दिन से कह रहे थे कि आपके पास एक स्पेशलिस्ट ये होना चाहिए था, स्पिनर होना चाहिए था। दूसरी बात है कि हारिस रऊफ का इतनी देर में मैच शुरू होने से सिर्फ चंद मिनट पहले ये बताया गया कि जनाब वो इंजरी का शिकार उनको कोई हैमस्ट्रिंग हो गई है और किस टाइप की हैमस्ट्रिंग हो गई, यही कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद ये भी समझ में नहीं आया कि नसीम शाह को क्या प्रॉब्लम ऐसी हुई, क्या रिस्क में ऐसा मसला हो गया कि वो फील्ड से बाहर चले गए। तमाम ही बॉलर्स ऑफ कलर नजर आए, 79 तकरीबन 80 के करीब शाहिन शाह अफरीदी ने रन दे दिया। मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि किस टाइप की बॉलिंग की उन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये कप्तानी की बात ये कि आप ये देखिए कि जो इंडियन बॉलिंग कर रहे हैं बुमराह और सिराज, तो 2 स्लिप के साथ कर रहे हैं। हमारे जो कप्तान साहब हैं उन्होंने एक स्लिप भी नहीं ली, एक स्लिप भी, और वहां भी बड़े आराम के साथ। इकबाल साहब मैं कल से इस बात पे रो रहा हूं कि आपके पास हारिस रऊफ अटैकिंग बॉलर जो आपको शुरू के 3 ओवर्स में विकेट निकाल के देता है और उसकी विकेटें इस तरह की होती है, तो बोल्ड मारता है या कॉट बिहाइंड होता है, स्लिप पे जाता है, उसमें उन्होंने स्लिप ही नहीं ली हुई क्योंकि दूसरी तरफ से जो अशरफ साहब बॉलिंग कर रहे थे उनके पास भी स्लिप नहीं थी, हम बैकफुट पर आ गए थे सर। देखिए अशरफ साहब को तो आप कुछ ब्लेम ना करें, इसलिए कि अशरफ शाह को जो लाया गया है फहीम अशरफ को, वो 3 मेजर बॉलर के सामने थे और वो उनको तो एज ए स्टॉक बॉलर को इस्तेमाल करना था उन्होंने। और शादाब को की जगह मतलब एक क्लास से नवाज को ड्रॉप करके वो लेके आए। लेकिन सारी बात ये कि पाकिस्तानी की बॉलिंग क्या ये थी कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर सेटअप कर दिया, 233 थर्ड विकेट के लिए उन्होंने स्कोर कर दिया, थर्ड विकेट की पार्टनरशिप के लिए। आप ये देखिए विराट कोहली ने 13,000 रन बना दिए ओडीआई में और फिर ये इनकी 47वीं सेंचुरी थी, टेस्ट सेंचुरी थी। अब सिर्फ 2 सेंचुरी पीछे रह गए सचिन तेंदुलकर। पाकिस्तान की बॉलिंग में ना कोई निप थी, ना गेंद मूव हो रही थी, ना ही स्विंग हो रही थी, ना। और मेरी अपनी ख्याल है कि प्लेयर्स ने एफर्ट भी नहीं किया। नसीम शाह साहब जो थे, एक कैच गया था तो उन्होंने एफर्ट भी नहीं किया, और कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि ये इट्स वेरी सरप्राइजिंग। समझ में नहीं आ रहा कि आपकी बात जरूर कटेगी, लेकिन मैं फिर ये बात ऑब्वियसली क्योंकि आप इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ना, फिर ये मिस हो जाएगी। सर ये तमाम चीजें अपनी जगह पे हैं, जो आप खामियां गिनवा रहे हैं, तमाम चीजें अपनी जगह पे। एक बहुत बड़ी चीज शायद जिसको हम अभी तक समझ नहीं पा रहे,
इंडियन टीम अभी तक, जब आज के मैच से पहले या कल के मैच से पहले आप कह लें, वो बैकफुट पर थी, उनका मोराल गिरा हुआ था। आप पिछला मैच देखें, रोहित शर्मा की आप बैटिंग स्टार्ट का आप देख लें किस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे। इसके अलावा शुभमन गिल को आप देख लेते किस तरह से वो खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम जिस तरह से खेला करती थी प्रेशर के अंदर, इंडियन टीम उस प्रेशर में थी। आपने उनका मोराल बूस्टअप कर दिया सर। वर्ल्ड कप जाने से पहले उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान के खिलाफ 337 रन बना लिए, 357। देखिए ये हमारा ख्याल है, हम समझते हैं कि जनाब ये इंडियन ज्यादा ये है कि वो बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करते। आप ये कह रहे हैं, आपने शुभमन गिल की बात की, आपने रोहित शर्मा की बात की, दोनों 50-50 करके गए हैं जनाब ओपनिंग स्टैंड में। 121 रन का स्टैंड था आपके लिए उस जमाने, उस वक्त भी। हालांकि जब बॉल स्विंग हो रहा था उन्होंने के अब अच्छी बैटिंग की। मेरे ख्याल में इस स्टार्ट के बाद विराट कोहली और कनूर, लुकेश, राहुल ने ये कमाल की इनिंग्स खेली। वो एक इंजरी के बाद आए, उस इंजरी के बाद आने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को जिस अंदाज से टैकल किया, जो उनकी टाइमिंग थी और जिस टाइप के उन्होंने स्ट्रोक्स खेले, 4-5 स्ट्रोक्स तो कमाल की बात है। 10 बाउंड्रियां मारी उन्होंने, 3 सिक्सेस मारे। तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो थी वो अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑफ लेंथ नहीं थी और मेरे ख्याल में डायरेक्शन लेस थी। कैप्टन आखिरी के 10 ओवर जो थे वो ऐसा लग रहा था पाकिस्तान की टीम एक बिखरी हुई टीम नजर आ रही थी, बिल्कुल जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं था। बाबर आजम खुद भी उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करते। आप ये देखिए कि इफ्तिखार अहमद को वो लेके आए। भाई इफ्तिखार अहमद से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो उनको तो आपने एक चेंज ओवर के लिए लेके आए थे ना। यहां आपका एक्सपोज होता है कि आपके पास एक रियल मानों में एक ओरिजिनल स्पिनर होना चाहिए था। भाई अगर शादाब फेल हो गए थे तो वो ओरिजिनल स्पिनर होना चाहिए था। जब आप स्ट्रेंथ लेके जाते हैं, आप ये कहते हैं कि हमारे पास दुनिया की बेस्ट फास्ट बैटरी है, तो फास्ट पेसर्स है, तो उसके बाद तीसरे पेसर की जरूरत नहीं थी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू फहीम अशरफ, आप ये देख लीजिए कि अब जो प्रेशर पाकिस्तान टीम पे पड़ा हुआ है, इसकी सारी जिम्मेदारी बॉलर पे है और कप्तान पे है और जिस टाइप की सिलेक्शन हुई है उस पे है। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो फेवरेट था, एक फेवरेट था, वो इनिशिएटिव अब छिन गया है। मेरी समझ में ही नहीं आता। हाँ, बारिश पे अगर हो जाए, एक पॉइंट पाकिस्तान को मिल जाए और पूरी वक्त अब बारिश हो, जो कट ऑफ टाइम है उसके बाद भी बारिश हो, तो ये दुआएं करेंगे जनाब। इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान की जो प्रिकेरियस कंडीशन है, पाकिस्तान इज नॉट। सर आपने जो बात की है पैट्रियोटिक अंदाज में अगर मैं सोचूं तो बहुत अच्छी बात है कि हम दुआएं करेंगे, बारिश हो जाए तो हमें एक पॉइंट मिल जाए, हमें हजीमत का सामना ना करना पड़े, इतनी बड़ी शर्मनाक हार का सामना ना करना पड़े। लेकिन सर ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होगी नहीं, क्योंकि आप तो माशाल्लाह एक क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हमें सर ये एहसान कुरैशी साहब को भी जरा शामिल करूंगा। एहसान कुरैशी साहब, दुनिया में कोई टीम 357 रन का टारगेट देती है तो उसको चेज नहीं किया जाता। मतलब ये वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट है आज की मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर, कि अगर आप किसी टीम के सामने यही टारगेट अगर इंग्लैंड के सामने रखा होता तो हम, वो इंग्लैंड की टीम इसी तरह से प्रेशर में नजर आती जिस तरह से पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं। देखिए सलमान, सबसे पहले तो ये है कि हमें इस पर बहुत ज्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए। गेम है, इसमें हार जीत होती है। हमने इंडिया को T20 के वर्ल्ड कप में हराया है, तो ये सारा सिलसिला जो चलता रहता है, ये नहीं होता कि आप इसको बिल्कुल एक जज्बाती, आज आप उनको दाद दें विराट कोहली को और राहुल को कि उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। सबसे बुनियादी चीज ये है कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। ये ऐसा नहीं होता कि आपके पास अगर दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है तो वो सारी टीमों को तहस नहस कर दे। एक अच्छा दिन नहीं होता। नसीम शाह ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की, विकेट नहीं मिला तो उसमें वो बेचारे का क्या कसूर है। ये जरूर है कि शाहीन शाह का जो मेयार है, जो हारिस रऊफ की आपको पता इंजरी है, पाकिस्तान उस मेयार पे उतर नहीं सके। अच्छा, सबसे पहले तो हमने एक हवे बहुत बना लिए होते हैं कि जनाब इंडिया की टीम तो ऐसी है कि जैसे हम 150 में इनको साफ कर देंगे। भाई वो इंडिया की बहुत अच्छी टीम है, उनमें बड़े बड़े नाम हैं। अगर आप दोनों मुल्कों का स्टैटिस्टिकल डेटा देखें तो जो अगर आप सिर्फ विराट कोहली और राहुल द्रविड़ कह रहा हूँ, रोहित शर्मा के स्टेट्स देख लें तो पूरी पाकिस्तान की टीम के ऐसे स्टेट्स नहीं हैं। तो पाकिस्तान की टीम में यंग भी हैं, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अच्छा प्लेयर है, उभर रहा है, ऊपर जा चुका है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अभी सूरत हाल ग्राउंड की है कि कवर्स हटा दिए गए हैं, लेकिन सारे कवर्स नहीं हटाए गए। जो पिच का कवर होता है, जो ट्रैक का कवर होता है, वो रखा हुआ है। और डिजलिंग, मतलब आप समझ लें कि हल्की बुल्की बूंदाबांदी हो रही है। एंड आई विश एंड आई रियली होप, एंड मैं ये दुआ भी कर रहा हूँ कि यार ये डिजलिंग ना, ये तेज धुआंधार बारिश में हो जाए, कम से कम हजीमत का सामना शायद हमें नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। आपको खेलना है, जान लड़ानी है, आपको जो भी टारगेट मिला है आपको अचीव करना है, क्योंकि
सामने वाले ने भी वो टारगेट आज ही के दिन बनाया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एहसान साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपकी बात को इख्तलाफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतने मैं थोड़ी सी आपसे परमिशन मांगूंगा इख्तलाफ करने की कि सर देखें, क्रिटिसाइज और जज्बाती, ये क्रिकेट जो है ना, ये आवाम के जज्बात वाली बात है। इसके अंदर हार और जीत अपने एक अलग बात। आप ग्राउंड में उतरेंगे, मैंने क्रिकेट खेली यूनिवर्सिटी लेवल तक, सर मुझे पता है आप हारते भी हैं जीतते भी हैं, कभी आपका अच्छा लेवल होता है कभी आपका नहीं होता है, इट्स अप टू यू। लेकिन सर अगर हम खामी की बात नहीं करेंगे तो कभी आप रोहित शर्मा, विराट कोहली इस तरह के लेवल के प्लेयर नहीं बना पाएंगे। सर मुझे बताइए, मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर 22 बॉलों पे 10 रन, जब आप 357 का टारगेट चेस कर रहे हो सर, और आप कप्तान हो, सर क्रिटिसाइज बनता है सर, इसमें गलत बात नहीं है। देखिए कितना अच्छा गेंद किया आपने, देखा नहीं सिराज का जो गेंद था, मोहम्मद सिराज का जो गेंद था, मेरा ख्याल दुनिया का नहीं, पांड्या का था सर, पांड्या का ना, मेरे ख्याल से पांड्या ने बोल्ड मारा। हाँ सॉरी, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का जो गेंद था वो इतना आउटस्टैंडिंग था कि उसमें दुनिया का बड़े से बड़ा प्लेयर होता ना वो उड़ जाता। एग्जैक्टली। बाबर आजम भी अच्छी गेंद का शिकार बने। अब बाकी प्लेयर जो भी हमारे मौजूद हैं उनको एक फाइट दिखानी चाहिए। ये नहीं है, ठीक है हार जीत होती है, लेकिन पाकिस्तान को फाइट दिखानी चाहिए। और जो पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम है, पाकिस्तान को उनके करीब जाना चाहिए और अपना फाइट करना चाहिए। इस वक्त मौजूद है जनाब फखर जमान और उसके साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद रिजवान, बड़ी फाइट करते हैं T20 में। आपको लगता है मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, इसके बाद आगा सलमान या फिर इफ्तिखार साहब, या फिर उसके बाद टेल एंडर्स भी आ जाएंगे, ऑलराउंडर्स भी आ जाएंगे, शादाब आ जाएंगे, ये इतनी इनकी कैपेबिलिटी है? मैं कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूं सर। एक होता है कि दिन आपका अच्छा होना, एक होता है आपने एक गाड़ी है उसकी स्पीड 120 है तो वो 120 को टच भी करेगी। इनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये इतना बड़ा टारगेट चेस कर सके। एहसान साहब जी, 2 विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आपको एक अच्छी पार्टनरशिप की यहाँ जरूरत है। ये दो जो खिलाड़ी हैं, देखें फखर जमान ठीक है, पिछले मैचों में स्कोर नहीं कर रहे थे, आज भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर वो विकेट पे खड़े हो जाएं, देखें इस तरह विराट कोहली और वो भी खड़े हुए ना, अगर ये खड़े हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि ये एक पार्टनरशिप की इस वक्त आपको अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है। और दोनों में ये कैपेसिटी है, ये अंडर प्रेशर खेल सकते हैं। इमरान पहले भी खेल चुके हैं, फखर जमान भी खेल चुके हैं। तो अगर ये पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं तो पाकिस्तान डेफिनेटली कम बैक कर सकता है। ये जरूर एक क्लियर कर एज हासिल है इस वक्त इंडिया की टीम को, जितना बड़ा उन्होंने स्कोर कर दिया और जिस तरह उन्होंने आज बैटिंग की, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की। ऐसी बैटिंग पहली बार नहीं की, माजी में भी करते रहे। विराट कोहली का नाम है, 47 सेंचुरी आप सिर्फ सुने। चलें। और अच्छा सर, मैं जरा अपडेट ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। साजिद खान भी हमें जरा अपडेट पहले ले लेते हैं, हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि वो खबर जो मैं नहीं सुनना चाह रहा था वो मुझे आपको सुनानी पड़ेगी कि कवर्स वहां पर हटा दिए गए। इजाज़त वसीम बताइएगा, बारिश रुक गई है, कवर्स हट गए, कितनी देर में मैच शुरू होगा दोबारा? जी सलमान, अभी तक जो है वो अंपायर ने इंस्पेक्शन के टाइम का ऐलान नहीं किया, क्योंकि अंपायर इंस्पेक्शन करते हैं और उसके 15 मिनट बाद फिर मैच शुरू होता है। कवर जो है वो मिड विकेट से, डीप मिड विकेट से, लॉन्ग ऑन से, लॉन्ग ऑफ के जो एरियाज है वहां से कवर हटा दिए गए हैं, लेकिन सेंट्रल विकेट से अभी तक कवर नहीं हटाया गया। ग्राउंड स्टाफ बाकी जो ग्राउंड का हिस्सा है उसको ड्राई करने में लगा हुआ है, यहाँ पर मशीनें चलाई हुई है, लेकिन सेंट्रल विकेट का जो कवर है यहाँ पर 12 पिचेज आती हैं, सिर्फ एक कवर बाकी है। और तीनों अंपायर जो यहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तानी टीम के जो हेड कोच है और जो बाकी ग्राउंड स्टाफ टीम मैनेजर है वो भी उनसे बात कर रहे हैं। दोनों अंपायर वापस चले गए, शायद सरकारी तौर पर अनाउंस करेंगे अभी कि कितनी देर बाद जो है वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट आने वाली है कि इंस्पेक्शन होगी। और सेंट्रल विकेट का कवर जो है वो बरकरार है और जो ड्रिजलिंग है वो कम हो चुकी है, ऑलमोस्ट बारिश खत्म हो चुकी है, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिसकी वजह से बाकी पूरे ग्राउंड अबरे रहमत का मजीद इम्कान नहीं है जिस तरह से कल हो रही थी। इजाज़त वसीम, हमारे लिए तो अभी ये अबरे रहमत ही है अभी इस वक्त। अच्छा, गालिबन हमारा गेम है, इस गेम में ओवर कम होना शुरू हो जाएंगे, इस गेम में ओवर कम होना शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान को एफर्ट तो करनी चाहिए, हथियार तो नहीं डालने चाहिए। ये बात मैं तो पिछले 1.5 घंटे से ही बात कर रहा हूं कि 357 का टारगेट मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर टीमें रखती हैं आपके बोर्ड पर, स्कोर बोर्ड पे इतना बड़ा स्कोर आ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आपकी अप्रोच होनी चाहिए। आपको उससे लड़ने के लिए या उसको चेस करने के लिए पहले आपको अपने से लड़ना पड़ेगा। तो मैं सर आपकी तरफ वापस आऊंगा, साजिद भाई भी हमारे साथ काफी देर से मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं। साजिद भाई, ये बताइएगा, क्या अगर मैं पूछूं आपसे परसेंटेज के हिसाब से कितने परसेंट इंडिया के चांसेस हैं, कितने परसेंट पाकिस्तान के चांसेस हैं? बड़ा ये एक दिलचस्प सवाल होगा वैसे।
पहले तो आपकी नई मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारक। अरे जो सर, नई thank you। मैनेजमेंट आई है स्पोर्ट्स की तमाम लोग उनको वेलकम करते हैं और यकीन करते हैं स्पोर्ट्स में जिस तरह आए नई मैनेजमेंट के सीईओ को, और आप लोग को बहुत 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 ही Thank you so much। आउटस्टैंडिंग आप लोग काम कर रहे हैं। और ये आने वाला वक्त बोल्ड न्यूज चैनल के जो नई मैनेजमेंट आप लोगों के साथ यकीन तौर पर जो वर्ल्ड कप भी आ रहा है, एक बेहतरीन क्रिकेट की जो तमाम एनालिस्ट काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, एक बेहतरीन स्क्रीन पे जो दिखाते आ रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच पे जो आप डिस्कस कर रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान इंडिया का। पाकिस्तान ऑफ कलर हर शोबे में, टॉस से लेकर बॉलिंग से लेकर फील्डिंग से लेकर बैटिंग से लेकर, पाकिस्तान यकीनी तौर पर उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सकी जिस तरह की इंसान उम्मीद रख रहे थे। बॉलिंग की बात की जाए, कल जब आपकी बुनियादी तौर पर टॉस के साथ जिस तरह आपके कप्तान ने कप्तानी करी, फील्डरों ने कैच छोड़े, बॉलिंग करी, तो वो कल का दिन था। मगर आज यकीनी तौर पर द ग्रेट एहसान कुरैशी साहब ने जो बात की, या इकबाल भाई जिस तरह बात कर रहे हैं, देखिए क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाती है। जिस तरह सलमान मैंने और आपने बात की थी, उनके एनालिस्ट जो यकीनी तौर पर आज के मॉडर्न दौर में जो काम करके आए थे, जो होमवर्क दिया था, उस पर उनके बैट्समैन पूरा उतरे। और आपके एनालिस्ट काम ही नहीं कर रहे, आप ग्राउंड में गिर चुके हैं। गिर के उठने वाले खिलाड़ी ही तो होते हैं। आपकी टीम जो पिछले 2 साल से खेल रही थी, कि आपकी मैनेजमेंट को वहां नहीं पता था ये सूरत हाल हो सकती है, हमारे बॉलर इस तरह बॉलिंग कर सकते हैं, हमारे बैट बॉलिंग कर सकते हैं, कि बैट बॉलर ही तो बॉलर ही करता है ना। अच्छी बॉल और ग्राउंड में खेली जाती है, मगर ये आपको माने आपकी गलती है, लैकिंग डिसलैकिंग है, आपके किसी भी शोबे में आपने आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी नहीं दिखाई। फिर वही बात आ जाती है, देखो प्लेयर का काम है रन बनाना, कप्तान का काम है अच्छी टीम को सिलेक्ट करके टीम को लड़ाना, मगर दोस्ती यारियां ना निभाओ, दोस्तियां ना निभाओ। प्लेयर पावर, आपको आज प्लेयर ग्राउंड पावर में है, टीम लड़ती हुई नजर आई? नहीं लड़ाई मुझे ग्राउंड में लड़ती हुई नजर आती है, सूरत हाल ही नहीं होती। अगर आप फ्रंट ऑफ लीडिंग की बात करें, जो हाजिर दिमाग वाला कप्तान होता है वो भाप जाता है ग्राउंड में कौन सा बैट्समैन किस मूड से आ रहा है। जब बॉलिंग पावर प्ले होता है, बॉलिंग पावर प्ले 3 और 5 बॉलर जो आपकी विकेटें ले रहे थे, 20 से ज्यादा विकेटें ले चुके हैं, उस पर हम ज्यादा इंतजार कर रहे थे, और वो होमवर्क करके आ सकते थे। आपके एनालिस्ट होमवर्क करके नहीं आ सकते थे। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात, के की बात करूं, के तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहा है ना यार। तो बात ये, उन्होंने तो अपना काम करते, आपने क्या काम किया, आपकी गलतियां हैं, आप माने। ने भी तो सर रिटर्न किया है ना, ये कमबैक है उनका, मेरे ख्याल से कंटिन्यू टीम का हिस्सा तो नहीं थे, उन्होंने आधी सेंचुरी दाग दी सर। तो प्लेयर है ना, उसको मौका दिया ना। देखिए टीम मैनेजमेंट का काम है, आप मुझे बताइए मैनेजमेंट का क्या रोल होता है। मैनेजमेंट का काम ये होता है जो आए खाना खिला दे, टीम ट्रेनिंग करा दे, नहीं। ग्राउंड में मैनेजमेंट का काम है टीम को लड़वाना, टीम को उठाना। टीम गिरती है, गिर जाती है, टीम गिरने के बाद उठती है, यही टीम गेम है। टीम गेम नहीं खेल रहे आप, क्योंकि मैं आपको बताऊं सेंटर कॉन्टेक्ट का मसला आ गया। एक कैटेगरी में आपके कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है, मगर मैं वही बात करूंगा लोगों को बुरी लगेगी। मैं अंदर की खबर आपको बता रहा हूं, प्लेयर पावर नहीं होना चाहिए, प्लेयर पावर है, लैकिंग है। एजाज वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। और क्या सूरत हाल है, मैच शुरू हो रहा है नहीं हो रहा, ओवर्स रिड्यूस हुए नहीं हुए? मैं दुआ कर रहा हूं एजाज भाई बोलें कि मैच शुरू नहीं हो रहा है। एजाज भाई अस्सलाम वालेकुम, मैच शुरू तो नहीं हो रहा कहीं? सलमान, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं, बिल्कुल मुझे बताइएगा मैच शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा? सलमान लेटेस्ट अपडेट ये है कि 5 मिनट बाद मैच शुरू होने जा रहा है और पूरे 50 ओवर पाकिस्तान को मिले हैं। अच्छा। ओवर रिड्यूस नहीं हुए हैं, ये बोल के नाजरीन के लिए लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है कि ओवर रिड्यूस नहीं हुए, पूरे 50 ओवर पाकिस्तान को मिले हैं। 1 घंटा खेल का जाया हुआ है, लेकिन अंपायर्स ने पूरे 50 ओवर बरकरार रखे हैं। और अब 4 मिनट रह गए, 4 मिनट बाद आप स्क्रीन पे मैच को लाइव देखेंगे। और आज प्रेडिक्शन मजीद कितनी है बारिश की, कि अगर अभी जैसे मैच शुरू होता है दोबारा बारिश हो सकती है? अब क्लाउडी वेदर है, टोटल क्लाउडी वेदर है। अब बादल अभी भी मौजूद हैं और आसमान के ऊपर, और बादल जो हैं वो हैं, किसी वक्त भी बरस सकते हैं। इसलिए अंपायर्स ने बहुत एहतियात के साथ देखभाल के दिया और इंडियन टीम ग्राउंड में पहुंच गई है। पाकिस्तानी रिजवान और फखर जमान भी ग्राउंड के अंदर दाखिल हो गए हैं। सलमान, ठीक है। अच्छा लाइव ये डकवर्थ जब अप्लाई होता है, शुरू होने वाला है जी, डकवर्थ जब अप्लाई होता है तो उसकी एक सिचुएशन होती है ना, एक इक्वेशन होती है। डकवर्थ की इक्वेशन के तहत पाकिस्तान को क्या टारगेट होना चाहिए अभी 20 ओवर्स के लिए? कितने रन बन जाने चाहिए और कितनी विकेटें उनके हाथ में होनी चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। डकवर्थ लुइस सिस्टम
20 ओवर के बाद लगेगा। पाकिस्तान ने 11 ओवर खेले हुए हैं, 9 ओवर हो जाएंगे, उसके बाद फिर अगर मैच रुकता है तो फिर जो है वो हार जीत का फैसला उससे होगा। 20 ओवर होंगे तब डकवर्थ लुईस लगेगा, अभी नहीं लग सकता। अच्छा, अभी नहीं लग सकता है मतलब, और अभी कंडीशंस भी ये कह रही है कि 50 ओवर्स पूरे हो जाएंगे। अगर ये बारिश डिजलिंग वगैरह नहीं होती है तो 50 ओवर्स हो जाएंगे पूरे। जी, अगर बारिश जैसे अभी रुक गई है, मैच दोबारा स्टार्ट होता है और जब 20 ओवर हो जाएंगे तब फिर डकवर्थ लुईस के ऊपर जाएंगे और मैच अगर दोबारा रुकेगा तो उसके बाद भी अगर ओवर रिड्यूस हो सकते थे, लेकिन ओवर रिड्यूस इसलिए नहीं हुए क्योंकि अभी टाइम बहुत पड़ा हुआ है। और आपको मालूम है कि ये जब मैच शुरू होना था तो इंडिया ने ऑलरेडी 24 ओवर कल के खेले हुए थे, तो टाइम था थोड़ा सा टाइम था। थैंक यू सो मच। मैच शुरू हो चुका है, हम दुआ करते हैं इस दुआ के साथ कि जनाब के पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।